बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। अरबी ग्रामर के एक और सबक के साथ मोहम्मद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का सबक मने सर्फ़ के मुताबिक है। पहले हम सबक की रीडिंग कर लेते हैं। अल ममनूअ मिनस सर्फ़ी डिप्टोट नाउन्स। अरबी की तकरीबन 80 से 85% अस्मा नाउन्स का आखिरी हिस्सा तीनों हालतों मरफ़ू, मंसूब, मजरूर में तब्दील हो जाता है। बाकी 15 से 20% अस्मा में से ज़्यादातर ऐसे हैं जिनके आखिरी हर्फ सिर्फ दो शक्लें इख्तियार करते हैं, यानी इनकी मंसूब और मजरूर शक्ल एक जैसी रहती है। मसलन औरतों के नाम मरफ़ूउन, मंसूबुन, मजरूरुन। आमिनतु, आमिनता, आमिनता। मर्दों के नाम उसामतु, उसामता, उसामता। अकबरु, अकबरा, अकबरा। अक्सर मुल्कों और शहरों के नाम मिस्र, मिस्रा, मिस्रा। मक्कतु, मक्कता, मक्कता। अब इसकी आम अल्फाज में मैं आपको तशरीह करके देता हूँ। और एक बात याद रखें कि सबक जिन अल्फाज में लिखा हुआ हो, ज़रूरी नहीं कि आप उस सबक को उन्हीं अल्फाज में याद करें या रट्टा लगाएं, बल्कि आप उसको आसान लफ्ज़ों में याद कर सकते हैं। असल मकसद उसको समझना है। तो इसकी तसहील, इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है कि ये सबक गैर मुनसरिफ़ अस्मा के बारे में है। असल में अल्फाज की या अस्मा की दो किस्में हैं, मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़। मीम, नून, स्वाद, रे, फे मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़। मुनसरिफ़ वो होते हैं जो तनवीन और कसरा को कबूल करते हैं, यानी उनका इराब तनवीन और कसरा के साथ आ जाता है। और गैर मुनसरिफ़ जिनका ज़िक्र यहाँ पर है वो ऐसे अल्फाज या अस्मा हैं जो तनवीन और कसरा को कबूल नहीं करते। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि तकरीबन 80 से 85% अस्मा जो हैं वो मुनसरिफ़ हैं, कि वो तनवीन और कसरा को कबूल करते हैं। यानी अक्सरियत जो अस्मा की है, नाउन्स की है, वो मुनसरिफ़ है और उनकी अक़लियत, उनकी थोड़ी तादाद वो गैर मुनसरिफ़ है। यानी इनका इराब रफ़ा की सूरत में पेश के साथ आता है और तनवीन के साथ नहीं आता, यानी दो पेश नहीं आ सकते। इनका नसब वो दो ज़बर के साथ नहीं आ सकता, एक ज़बर के साथ आ सकता है। और इनका जर भी ज़ेर या दो ज़ेर के साथ नहीं आ सकता, बल्कि ये ज़बर के साथ आता है। यानी इनकी नस्बी और जर्री हालत वो यकसां होती है। अगरचे सियाक़ व सबाक़ के हवाले से मंसूब को मंसूब यानी नसब वाले को मंसूब कहा जाता है और जार वाले को मजरूर कहा जाता है, लेकिन इनकी सूरत एक ही होती है। अब यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं मरफ़ूउन की, यानी जिन अल्फाज अस्मा के आखिर में रफ़ा आया है और पेश की सूरत में आया है, ये सब अस्मा जो हैं ये गैर मुनसरिफ़ हैं। लिहाजा आमिनतुन नहीं है, उसामतुन, अकबरुन नहीं है, बल्कि आमिनतु, उसामतु, अकबरु, मिस्र और मक्कतु है, यानी एक पेश आया है। और मंसूब अस्मा में आमिनता, उसामता, अकबरा, मिस्रा और मक्कता है, यानी यहाँ पर दो ज़बर नहीं आ सकती क्योंकि ये अस्मा गैर मुनसरिफ़ हैं। आमिनता, उसामता इस तरह से है, आमिनतन, उसामतन नहीं है। और इन्हीं अल्फाज की जो जर्री हालत है, जब ये मजरूर होंगे तो इनको ऐसे ही पढ़ा जाएगा आमिनता, उसामता, अकबरा। यानी ना तो इनके आखिर में दो ज़बर आ सकती हैं, ना ही इनके आखिर में दो ज़ेर आ सकती हैं, और ना ही इनके आखिर में कसरा यानी एक ज़ेर आ सकती है। हालांकि जर्री हालत में
अस्मा के आखिर में कसरा आता है या दो ज़ेर आते हैं। तो यहाँ पर कसरा और या दो ज़ेर क्यों नहीं आए? क्योंकि ये अल्फाज गैर मुनसरिफ़ हैं। अब गैर मुनसरिफ़ होने की क्या पहचान है? गैर मुनसरिफ़ के होने के कुछ असबाब हैं जिनका ज़िक्र उम्मीद है कि आगे आएगा। आपकी आसानी के लिए अभी इतनी सी तफसीर ही दी गई है। आज का सबक इतना ही, अगले सबक के साथ इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे।